दो साधुओं की हत्या का किया पुलिस ने खुलासा। बल्लागिरी आश्रम बोधन के महंत को किया गिरफ्तार। आश्रम में रहने वाली साध्वी को भी किया गिरफ्तार। लखनदास महाराज तथा साध्वी अनुसुईया ने की थी हत्या। विशिष्ट गिरी महाराज और उसके सेवक गौतम सिंह की हत्या। पुलिस ने यूपी के कन्नौज से किया दोनों आरोपियों को गिरफ्तार। दोनों आरोपी नेपाल भागने के फिराक में थे। पुलिस ने पकड़ा एसपी राजर्षि राज वर्मा ने प्रेस वार्ता कर किया मामले का खुलासा। शराब के नशे में विशिष्ट गिरी महाराज और आरोपियों में हुआ था झगड़ा। बीच बचाव करने आए सेवादार को भी आरोपियों ने जान से मारा। खाने में जहर की आशंका की बात को लेकर हुआ था झगड़ा। बल्लागिरी आश्रम बोधन में अक्सर आते जाते थे। विशिष्ट गिरी महाराज लखनदास के साथ शराब पार्टी करने आते थे आश्रम में। झुंझुनू के पचेरी कलाम थाना इलाके के हरियाणा बॉर्डर पर स्थित नाफ्ता गांव के पास मिली दो साधुओं की लाश के मामले में पुलिस ने न केवल खुलासा कर दिया बल्कि मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस खुलासे के बाद धार्मिक आस्था के केंद्र आश्रम पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया। दरअसल सिंघाना थाना इलाके के बोधन स्थित बल्लागिरी आश्रम में शराब पार्टी के बाद हुए साधुओं के आपसी झगड़े में यह डबल मर्डर किया गया था। एसपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि इस मामले में यूपी जिले के कन्नौज जिले के मोरा गांव निवासी 31 वर्षीय छोटे सिंह उर्फ लखनदास पुत्र मोनू सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है, जो कुछ सालों से सिंघाना के बोधन स्थित बल्लागिरी महाराज के आश्रम में महंत था। वहीं हत्या में सहयोगी रही 57 वर्षीय साध्वी अनुसुईया को गिरफ्तार किया है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के नीमखेड़ा रमरखिया गांव की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि घटना के दिन 31 मई को पटीकरा नारनौल आश्रम के विशिष्ट गिरी महंत अपने सेवादार गौतम सिंह निवासी बगड़ के साथ सिंघाना के समीप बोधन आश्रम पहुंचे थे, जहां पहले तो विशिष्ट गिरी महंत ने सेवादार गौतम तथा आश्रम के महंत लखनदास के साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद आश्रम में मौजूद साध्वी अनुसुईया ने सभी के लिए भोजन बनाया। इस दौरान विशिष्ट गिरी महंत ने आशंका जाहिर की कि अनुसुईया ने जो भोजन बनाया है उसमें जहर मिलाया हुआ है, जिस पर लखनदास और अनुसुईया ने ईंट से वार करके विशिष्ट गिरी महंत को मार डाला। जब गौतम सिंह छुड़वाने आया तो उसे भी गला घोंटकर मार दिया। दोनों आरोपियों ने बाद में दोनों मृतकों के शवों को विशिष्ट गिरी महंत की गाड़ी में डालकर नाफ्ता के पास पटक गए और कन्नौज यूपी चले गए, जहां से नेपाल जाने की फिराक में थे। पुलिस ने 130 सीसीटीवी कैमरे खंगालकर और 500 से 600 किलोमीटर पीछा कर कन्नौज के एक मकान से दोनों को दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है, जहां से साध्वी अनुसुईया को जेल भेज दिया। वहीं लखनदास महाराज 7 जून तक पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने आरोपियों से गाड़ी और गाड़ी में रखे 15,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपी लखनदास का नाम छोटे सिंह भी है, जो यूपी के कन्नौज जिले की छिबड़ा तहसील के गुरु साईगंज थाना इलाके के मोरा निवासी मोनू सिंह राजपूत का बेटा है। छोटे सिंह उर्फ लखनदास की उम्र 31 साल है। वहीं दूसरे आरोपी अनुसुईया त्यागी लखनदास से करीब दोगुनी उम्र की है। अनुसुईया त्यागी की उम्र 57 साल है। वह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पुलिस थाना बिलखेड़ा के रमरखिया गांव के पास नीमखेड़ा की रहने वाली है। वहां पर मकान नंबर 116 में रहने वाली अनुसुईया त्यागी के पति रामकिशन दास त्यागी का पहले ही निधन हो चुका है। बाइट राजर्षि राजवर्मा, एसपी झुंझुनू। दिनांक 1/6 को हमारे पास सूचना आई कि पचेरी थाना एरिया में नाफ्ता गांव पड़ता है हरियाणा बॉर्डर पर। वहां पर 2 मृतकों की लाशें पड़ी हुई हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही वहां पर एडिशनल एसपी जो हमारे त्वरित अनुसंधान सेल है, साथ ही साथ लोकल SHO CO अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। उनकी शिनाख्त के हेतु काफ़ी प्रयास किए गए।
मुश्तहरी जारी की गई, सोशल मीडिया पर उनका फ़ोटो भी साझा किया गया, आसपास जो आश्रम थे वहाँ पर भी उनका फ़ोटो दिखाया गया, तब जाकर इनकी शिनाख्ती हुई। इनकी शिनाख्ती जो हुई उसमें ये सामने आया है कि जो एक मृतक है उनका नाम महाराज वशिष्ठ गिरी के नाम से आया, जो कि नारनौल हरियाणा के रहने वाले हैं, उनका आश्रम वहाँ पर था। और इनके साथ इनका शिष्य एक गौतम राजपूत, जो कि बगड़ एरिया झुंझुनू का रहने वाला था। इनकी शिनाख्ती के पश्चात स्पेशल टीम का गठन किया गया। करीब 25 से 30 लोग इस टीम में थे। एडिशनल एसपी सिकाऊ के निर्देशन में ये काम कर रहे थे। और काफ़ी पूछताछ के बाद वहाँ पर लोकल जितने हमने सीसीटीवी फुटेज देखे और लोकल जो सूचना इकट्ठा किया, उसके आधार पर सिंघाना में एक आश्रम है, भल्लागिरी आश्रम, वहाँ पर सूचना आई कि वहाँ पर इस तरह की घटना कारित हो सकती है। जब टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ पर हमें खून के धब्बे और जिस चीज़ से हत्या की गई थी, जो कि ईंट के बेसिकली ईंटें थीं और कुछ लकड़ियाँ थी, उसको हमने वहाँ पर रिकवर किया। और उसके बाद जो आरोपी थे, जिन आरोपियों का नाम सामने आया, इनमें 2 आरोपी थे, एक लखनदास और एक साध्वी अनुसुईया, क्योंकि उस आश्रम में यही दोनों रह रहे थे। तो इन दोनों के पीछे हमारी टीम लोकल जितनी सीसीटीवी फुटेज है, प्लस यहाँ से हरियाणा यूपी जाने के रास्ते में जितने सीसीटीवी फुटेज रहते हैं, करीब 130 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज खंगारे गए और उसके आधार पर उनका लोकेशन जो है कन्नौज यूपी में पाया गया। वहाँ पर हमारी टीम पहुँची और 2 दिनों के अंदर इनको गिरफ्तार करके लाई। जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है, हत्या का जो मोटिव था या उद्देश्य था, वो ये आया है कि जो मृतक थे अपने वशिष्ठ गिरी महाराज और जो दोनों आरोपी थे लखनदास और अनुसुईया, ये आश्रम में, भल्लागिरी आश्रम सिंघाना में, ये शराब का सेवन कर रहे थे रात को। और फिर उसके बाद खाने में जहर को लेकर इनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ। जो मृतक थे वशिष्ठ गिरी महाराज, उनको शंका थी कि भाई उनको जो खाना खिला रहे हैं ये दोनों आरोपी, उसमें कुछ जहर हो सकता है। तो उस बात को लेकर इनमें कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और आवेश में आकर लखनदास और अनुसुईया ने ईंट से और वहाँ पर जो लकड़ी थी उससे पहले वशिष्ठ गिरी महाराज की हत्या की, और जब उनका शिष्य गौतम वहाँ आया तो फिर उसकी भी हत्या की। अभी प्रारंभिक पूछताछ में प्रथम दृष्टि और किसी की भूमिका सामने नहीं आई है। इन दोनों ने यह घटना स्वयं से कारित किया है और जो वाहन का इस्तेमाल किया वो मृतक का ही वाहन था, एक एर्टिगा वाहन थी, उसी वाहन से ये यूपी कन्नौज की तरफ भागे। पैसे का हमने काफ़ी पूछताछ किया है, कोई बड़ा अमाउंट तो सामने नहीं आया। गाड़ी में 15,000 रुपये थे, उसकी रिकवरी हमने कर ली है। नहीं, बिल्कुल, जब हमें आसपास काफ़ी पूछताछ करवाया, सीसीटीवी फुटेज देखे, तो एक संदिग्ध गाड़ी जो है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि हत्या तो हुई है, घटना हुआ है, वो सिंघाना में हुआ है, और फिर गाड़ी का इस्तेमाल करके ये नावता पर फिर बॉडी को डंप किया इन्होंने। तो हमने वहाँ पर काफ़ी सीसीटीवी फुटेज देखे, तो एक संदिग्ध गाड़ी हमें सीसीटीवी फुटेज में दिखी, जो अंदर घुसी है, क्योंकि ये जहाँ पर डंप किया वो बहुत ही आइसोलेटेड सा एरिया है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो एक संदिग्ध गाड़ी दिखी जो कि 5 मिनट के लिए बच गई और तुरंत वापस आ गई। तो उसी से हमें संदेह उत्पन्न हुआ और फिर उसी का हमने पूरा मूवमेंट ट्रैक किया, पूरा रूट ट्रैक किया। तो उसी से फिर हमें पता चला कि कन्नौज यूपी की तरफ गया। एसपी जो त्वरित अनुसंधान सेल है फूलचंद जी, इनके निर्देशन में 2 दिन लगातार काम किया, क्योंकि सबसे पहला चैलेंज ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। पहले तो शिनाख्तगी ही नहीं हो पा रही थी कि ये है कौन। तो शिनाख्तगी करने में हमें पूरी रात हमारी टीम लगी रही, शिनाख्तगी पहले करवाया और उसके बाद जितने सीसीटीवी फुटेज खंगारे और फिर टीम तुरंत रवाना हुई, क्योंकि ये नेपाल भागने की फिराक में थे। तो अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो ये भाग सकते थे, उसकी पूरी संभावना थी। तो हमारी टीम जो है एडिशनल एसपी त्वरित अनुसंधान सेल, लोकल एसएचओ पचेरी, एसएचओ सिंघाना प्लस एसएचओ बगड़ और हमारी डीएसटी की जो टीम है, इन्होंने 2 दिन में काफ़ी मेहनत करके त्वरित कार्रवाई करके आरोपियों को पकड़ा। उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। तो सर, साध्वी को क्यों नहीं लाया गया? साध्वी से जितनी पूछताछ करनी थी हमने कर ली है, उसका पीसी भी हमने 1 दिन का लिया था और फिलहाल हमने जुडिशियल कस्टडी से करवा दी।